अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद खान मुलाखिल एमफिल स्कॉलर और आप देख रहे हैं एम खान स्टार। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। ये इसका कॉन्सेप्ट कहां से आया? याद रखिए, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में एक बात कही थी, द रीजन अराउंड अ चार्ज इन विच इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट। तो चार्ज के इर्द गिर्द वो जगह जहां इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट कर सकता है। तो फिर क्वेश्चन ये अराइज हो सकता है कि किसी पॉइंट पे कितना फोर्स एग्जर्ट होगा। इज इट क्लियर? तो इसके लिए हमने एक नया लफ्ज इंट्रोड्यूस किया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसका फिजिकल डिफिनीशन ये है, the strength of the field at any point. Let's suppose एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जितना स्ट्रेंथ होगी, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जितना स्ट्रेंथ होगी, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये इसका फिजिकल डिफिनीशन, ये इसका डायग्राम। अभी हम बात करते हैं इसका मैथमेटिकल डिफिनीशन के बारे में। ये है द इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज at any point. Let's suppose यहां इस पॉइंट पे इस यूनिट चार्ज पे जितना फोर्स लगता है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको दोबारा सुन लें। इस पॉइंट चार्ज पे जितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। याद रखिए, इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम डिनोट करते हैं बाय ई से डिनोट करते हैं। लेकिन यहां से हमारे ज़हन में दो बातें आ गई। एक ये बात आ गई कि एक तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, कि इसका डायरेक्शन भी होगा। लेकिन इसके साथ साथ ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। ओके, ये बहुत। इसके बाद इसी डिफिनीशन से हम इसका मैथमेटिकल फार्मूला डेवलप करेंगे। तो याद रखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। ये बन गया हमारे साथ इक्वेशन नंबर 1। ओके, अगर इस मैथमेटिकल फॉर्म को मैं दोबारा यहां लिखूं तो ये बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। अगर आप लोग इसका यूनिट निकालना चाहिए तो इसका यूनिट होगा, फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन। और चार्ज का यूनिट क्या है? कूलम।
अगर इस बात को हम सिंबॉलिकली देख लें तो सिंबॉलिकली ये बराबर होगी न्यूटन पर कूलम की, या ये होगी न्यूटन पर कूलम। और यहां से आप लोग इसका डायमेंशन भी फाइंड कर सकते हैं। अगर आप लोग डायमेंशन को फाइंड नहीं कर सकते तो फर्स्ट ईयर में आप लोग थोड़ा सा इसकी लेक्चर देखें तो हमने न्यूटन मीन फोर्स का डायमेंशन फाइंड किया हुआ है। एज वेल एज आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक का पहला टॉपिक देखें, पहला लेक्चर देखें, इसमें हमने कूलम का डायमेंशन भी फाइंड किया हुआ है, तो इसको आप खुद ट्राई करें। इसके बाद यहां पॉइंट चार्ज है और ये कौन सा चार्ज है, सोर्स चार्ज है। इनके दरमियान जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो बराबर है, इलेक्ट्रिक फोर्स वो बराबर है के क्यू नॉट डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अगर इनके बीच में ये फासला क्या हो, आर हो, तो इलेक्ट्रिक फोर्स के क्यू नॉट डिवाइड बाई आर स्क्वायर, तो ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर 2। आप इस तरह कर लें, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट कर लें, पुट 2 and 1, तो फिर हमारे साथ ये रिजल्ट आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फोर्स की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर रहा हूं कि क्यू नॉट डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और एक क्यू नॉट अपना है, तो याद रखें यहां से क्यू नॉट के साथ क्या होगा, कैंसिल होगा, तो यहां से ये फार्मूला हमारे साथ आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। इसको मैं कहूं इक्वेशन नंबर 3। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये बन गया इसका मैग्नीट्यूड कि इस पॉइंट चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है, मीन इस पॉइंट चार्ज पे कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, ये इसका बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कितना स्ट्रेंथ है यहां फील्ड की। हाँ, इसके डायरेक्शन के बारे में बताएंगे, इसका डायरेक्शन किस पॉइंट पे होगा, इसको हम आई बताने वाले। अगर हम इसका वेक्टर फॉर्म लिखेंगे, ये तो बन गया था मैग्नीट्यूड, वेक्टर फॉर्म, तो फिर हम इस इक्वेशन को कुछ यूं लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर, तो ये बराबर होगा के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, याद रखें ये हमें इंफॉर्मेशन देता है अबाउट डायरेक्शन। किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, डायरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। और याद रखिए दो तरह की बातें हो सकते हैं। लेट सपोज यहां पॉजिटिव चार्ज है, इसके इर्द गिर्द हमारे साथ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर यहां हम पॉजिटिव चार्ज को लेके आए तो इस पर जो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो रेडियली आउटवर्ड होगा, रेडियली
ये है कि ये बिल्कुल सेंटर से पास होगा। किससे पास होगा? बिल्कुल सेंटर से पास होगा। अगर ये सोर्स जो चार्ज है वो क्या है? नेगेटिव है, तो इसके इर्द गिर्द ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर हम एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज को लेके आए, अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो इस तरह रेडियली इनवर्ट होगा। क्या होगा? रेडियली इनवर्ट ही होगा। इज इट क्लियर? ओके, ये तो बात हो गई इसके डायरेक्शन के बारे में। फिर इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। अगर लेट सपोज इस चार्ज के इर्द गिर्द हमारे साथ क्या है? एयर है या वैक्यूम है, तो फिर हम इस इक्वेशन को कुछ यूं लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये किसके लिए होगा? वैक्यूम के लिए होगा। इसको मैं यहां लिख रहा हूं, ये होगा फॉर वैक्यूम। के का वैल्यू हमारे साथ होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर, ये बन गया 4, तो ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर 5। अगर एयर के बजाय यहां हम कोई डाई इलेक्ट्रिक को रख लें, डाई इलेक्ट्रिक, तो फिर ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर मीडियम, और इसका वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर 6। इज इट क्लियर? ओके, ये तो बात हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। किसके बारे में? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। इसके कुछ रिजल्ट लिखते हैं। रिजल्ट ये है कि पहला, मैं सिर्फ यहां ये लिख रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड अपॉन मीडियम। ये मीडियम पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज डिपेंड अपॉन मीडियम। दूसरी पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। जितना आप डिस्टेंस चार्ज से दूर चले जाएंगे, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। इज इट क्लियर? अगर इस बात को हम डायग्रामेटिकली देख ले, लेट सपोज ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये हो गया आर, ये हो गया ओरिजिन। अगर हम इसका डायग्राम कुछ जो आएगा, अगर जितना हम इलेक्ट्रिक इस चार्ज से दूर चले जाएंगे, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? डिक्रीज ही होगी। लेकिन ये ग्राफ इसको टच नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? इस बात को भी हम अभी डिस्कस करते हैं। क्योंकि अगर आर्क इक्वल टू
इनफाइनाइट हो जाए तो तब जाके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, जीरो होती है। अगर ये डिस्टेंस इतना ज्यादा हो जाए कि ये इनफाइनाइट तक पहुंच जाए तो तब जाके इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी। इसलिए हम इस ग्राफ को टच नहीं करते, लेकिन डिक्रीज ही होगा। दूसरा पॉइंट कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सोर्स चार्ज। ये कौन सा चार्ज है, इसको हम यहां लिखते हैं कि ये सोर्स चार्ज है। जितना सोर्स चार्ज ज्यादा होगा इतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। इसको आप ग्राफिकली भी यूज समझ सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये है सोर्स चार्ज है, ये ओरिजिन है। जितना आप सोर्स चार्ज को इंक्रीज करेंगे इतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसका ग्राफ कुछ लीनियर बन रहा है। फिर आप खुद ट्राई करें कि अगर आप डिस्टेंस को 2 टाइम कर दें तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगी। अगर आप डिस्टेंस को हाफ कर दें तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगी। यहां अगर आप चार्ज को डबल कर दें या इस चार्ज को आप हाफ कर दें तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। ओके, 1 मिनट में इस वीडियो को चेक करता हूं। ओके, चल रही है। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां इस फार्मूले से आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टेस्ट चार्ज पर डिपेंड नहीं करती। इज इट क्लियर? ओके, ये कुछ बातें हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। ओके, और भी बहुत से बातें अभी रह गए होंगे या मेरे ज़हन में नहीं होंगे, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अपने आइडियाज, अपने ख्यालात को मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। फिर भी किसी टाइप का क्वेश्चन हो तो आप इस नंबर पे मेरे साथ व्हाट्सएप पे राबिता भी कर सकते हैं, 034557430304। और इस चैनल को, इस वीडियोस को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और अपने क्लास फेलोज के साथ एक बार जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक नेवर से गुड बाय, आदर से फिर मिलेंगे चलते चलते।